एक बार की बात है। एक बनिए के 3 बेटे थे। एक बार जब बनिया बीमार पड़ा तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर पूछा कि बेटा, तुम लोग अपने जीवन में क्या करोगे, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारोगे। तो बड़ा बेटा बोला, पिताजी, मैं दुकान से ही गुजारा कर लूँगा। छोटा बेटा बोला, कोई अच्छा सा व्यापार कर लूँगा। कल्लू, जो कि सबसे छोटा था, वो बोला, पिताजी, मैं तो चोरी करूँगा। एक बार कहीं तगड़ा हाथ मार लिया तो सालों तक कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर बनिए को बहुत दुख हुआ और बोला, बेटा, चोरी करना आसान काम नहीं है। पकड़े गए तो मार मार कर भर्ता बना दिए जाओगे। उसके लिए अक्ल की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। लड़का बोला, इतनी अक्ल तो मुझ में है, चाहे तो मेरा इम्तिहान लेकर देख लो। बनिए ने कहा, तो तुम्हें दिल्ली जाकर अकबर बादशाह का घोड़ा चुराना होगा, जिसे पिछले दिनों काबुल से भगाया गया है। यदि 1 हफ्ते के अंदर तुम घोड़े को ले आए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर अक्ल की कमी नहीं है। ठीक है पिताजी, कहकर कल्लू उसी समय दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर उसने पाया कि शहर के चारों तरफ कड़ा पहरा है। वो बाहर सड़क पर रुक गया और सोचने लगा कि कैसे अंदर जाया जाए। कुछ देर बाद उसने एक नाई को आते देखा। पास आने पर पूछा, भाई, कहाँ जा रहे हो। नाई ने बताया कि वो रोज़ हजामत करने शहर जाता है, यही उसका धंधा है। और उसने पूछा, तुम कौन हो। कल्लू बोला कि मेरा नाम मनीराम है और मैं भी इस शहर में जाना चाहता हूँ। नाई ने बताया कि शहर के अंदर वही आदमी जा सकता है जो कुछ काम करता हो। फालतू आदमी को शहर में नहीं घुसने दिया जाता। नाई की बात सुनकर मनीराम सोचने लगा कि कैसे शहर में घुसा जाए। नाई से वो बोला, अच्छा भाई, मैं वापस ही लौट जाता हूँ, लेकिन मेरी हजामत तो बनाते जाओ। नाई ने उसकी बात मान ली। बोला, बैठ जाओ। मनीराम बैठ जाता है, किंतु पानी न होने के कारण हजामत कैसे बनती। तभी मनीराम ने एक दूर तालाब की ओर इशारा किया। बोला, वहाँ से कटोरी में पानी भर लाओ, तभी हजामत बनेगी। नाई ने अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने चला गया। अब क्या था, मनीराम ने पेटी को कंधे पर लटकाया और अपने को नाई बताकर तेजी से शहर के अंदर घुस गया। शहर पहुंचकर वो एक भाड़े वाली के पास रहने लगा। धीरे धीरे उसने भाड़े वाली को अपने काबू में कर लिया और उससे बोला, अगर तू होशियारी से मेरा काम करती रहेगी तो मैं तुझे रोज़ एक असरफी दूंगा। भाड़े वाली राजी हो गई। तो उसने बताया कि आज से मेरा नाम मन्नी चोर है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मन्नी चोर कहाँ रहता है। अगले दिन उसने एक पर्चा लिखकर भाड़े वाली को दिया कि उसे ले जाकर दरवाजे में डाल दे। पर्चे में लिखा था, बादशाह सलामत, मन्नी चोर इस शहर में आ चुका है। वो आपके काबुली घोड़े को चुरा लेगा। भाड़े वाली ने वो पर्चा अपने तोते को दे दिया और तोता उसी वक्त पर्चे को बादशाह के दरबार में डाल आया। बादशाह ने पर्चा पढ़ा तो चकित रह गया। मन्नी चोर की ये हिम्मत, साले को घोड़े की पूंछ से न बंधवा दिया तो कहना। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आज रात को जो हमारे घोड़े की रखवाली करेगा उसे 500 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। ये सुनकर एक लालची सुनार दरबार में पहुंचा और घोड़े की रखवाली का काम ले लिया। भाड़े वाली से
मन्नी चोर को जब मालूम हुआ कि सुनार ने घोड़े की रखवाली की जिम्मेदारी ली है तो उसने भाड़े वाली से पूछा, सुनार के घर में और कौन कौन है। भाड़े वाली ने बताया कि उसके माता पिता, भाई बहन सभी हैं। उसका एक लड़का जवान है जो नौकरी करने दूसरे देश गया है और कई वर्षों से घर नहीं लौटा। मन्नी चोर खुश होकर भाड़े वाली से बोला कि अब काम बन जाएगा। तू लोहा, पीतल और गिलट के कुछ टुकड़े जमा कर उसकी एक पोटली बना ले। बाहर से सुंदर रेशमी कपड़ा लपेट देना। भाड़े वाली ने वैसा ही किया। शाम के वक्त मन्नी चोर ने पोटली बगल में रखी और सुनार के घर जा पहुंचा। घर पर उस रात सुनार की घरवाली और उसके लड़के की बहू थी। मन्नी चोर ने दरवाज़ा खटखटाया और माँ को पुकारा। सुनार की घरवाली बुढ़िया हो चुकी थी, आँखों से साफ दिखाई नहीं देता था। आवाज़ सुनते ही उठ बैठी, बहू को भी जगा दिया। अरे, लगता है मेरा बेटा समर आ गया। बहू उठ, देख तो इतने दिनों के बाद समर लौटा है। बहू भी उठ खड़ी हुई। माँ ने बेटे को गले लगाया, बोली, अब तो तेरी आवाज़, रूप रंग सब कुछ बदल गया है मेरे लाल। हाँ माँ, इन 12 वर्षों में तो तुम भी बदल गई हो। पास में ही बहू घूंघट काढ़े खड़ी थी। मन्नी चोर ने पिता के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वो आज पहरे पर गए हैं। शहर में मन्नी चोर आया है। वो बादशाह के घोड़े को चुराना चाहता है। रात में बहू ने बढ़िया खाना बनाकर उसे खिलाया। माँ अपने कमरे में सो गई। वो भी बहू के साथ कमरे में जा पहुंचा। देर रात तक उन दोनों में बातचीत होती रही। अंत में बहू ने पूछा, आप माता पिता के लिए बहुत सा रुपया कमा कर लाए होंगे, पर मेरे लिए भी कुछ लाए हो? मन्नी चोर मुस्कुराया और पोटली को खनखनाता हुआ बोला, ये देख, इस बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ। उन चीज़ों से भी बढ़कर है जो कि तुम अपने मायके से लाई हो। जरा लाना तो उन चीज़ों को देखें, उनके मुकाबले हैं भी या नहीं। बहू बहुत प्रसन्न हुई। अपने सारे जेवर लाकर सब रख दिए। तभी उसे याद आया, बोली, अपना 9 लखा हार तो मैं लाई ही नहीं, वो दूसरे कमरे में रखा है। ठहरो, उसे भी लेकर आती हूँ, कहकर वो दूसरे कमरे में जा पहुँची। मन्नी चोर ने सोचा कि भगवान ने उसे अच्छा मौका दिया है, इसे खोना नहीं चाहिए। उसने सारे गहने उठाए और खिड़की से कूदकर भाग गया। सारा जेवर लाकर उसने भाड़े वाली को सौंप दिया। अगले दिन घर लौटने पर जब सुनार को इस बात का पता चला तो उसकी बोलती बंद हो गई। कहाँ 500 के इनाम मिलने की खुशी थी और कहाँ हजारों की शपथ लग गई। उसने सोचा कि ये मन्नी चोर का ही काम है। वो रोता हुआ बादशाह के दरबार में पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई। सुनार की बात सुनकर बादशाह को आश्चर्य हुआ। बादशाह सोचने लगा, मन्नी चोर चोर ही नहीं, चोर होने के साथ साथ उस्ताद भी है। किस तरह उससे अपने घोड़े की रक्षा की जाए। दूसरे दिन फिर दरबार में चिट्ठी आ गिरी। इसमें भी घोड़े को चुराने की बात लिखी थी। चिट्ठी पढ़कर बादशाह ने घोड़े पर निगरानी रखने को कह दिया। इस बार इनाम की राशि 500 से बढ़ाकर 1000 कर दी। घोड़े की रखवाली के लिए कोई तैयार ना हुआ। लोग सोचने लगे, कहीं इनाम के चक्कर में घर का माल भी ना चला जाए। किंतु शहर के कोतवाल से ना रहा गया। वो मुच्छों पर ताव देता हुआ बोला, अब उस बदमाश चोर को मैं ढूंढूंगा।
पकड़कर बांध न दिया तो कहना। मन्नी चोर ने भाड़े वाली से फिर पता लगवाया कि इस बार पहरे पर कौन है। भाड़े वाली ने बताया कि इस बार पहरे पर कोतवाल साहब आए हैं। उसने दुल्हन जैसे कपड़े पहन लिया और एक थाली में धूप बत्ती जलाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रात में कुछ दूरी पर घुड़साल पड़ती थी, जहां घोड़े पर सवार होकर कोतवाल साहब पहरा दे रहे थे। रात के समय एक सुंदर स्त्री को अपने पास से जाते हुए जब कोतवाल ने देखा तो रोक कर पूछा, इस आधी रात में किसकी पूजा करने आई हो? औरत घूंघट निकाल कर बोली, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। कोतवाल बोला, मैं भी तो ठाकुर हूँ। औरत हंसी के स्वर में बोली, हटो जी, क्यों मजाक करते हो? कोतवाल बोला, मजाक नहीं, सच कहता हूँ। तुम ठाकुर जी की पूजा करने चली हो, जबकि ठाकुर जी स्वयं तुम्हारी पूजा करना चाहता है। औरत बोली, अच्छा तो चलो वहाँ मंदिर में चलकर पूजा करना। ठाकुर खुशी से उछल पड़ा और अपने घोड़े को साथ लेकर मंदिर में चला गया। उसने घोड़े को बाहर बांध दिया। हथकड़ी, बेड़ियां और बंदूक लेकर औरत के साथ मंदिर में आंगन में जा धमका। हथकड़ी, बेड़ियों को देखकर औरत ने पूछा, ठाकुर जी ये सब क्या है? कोतवाल ने बड़े ही प्रेम से उसे समझाया कि ये चोर और डाकुओं के गहने हैं, मैं इन्हें पहन कर देखूंगी। ये कहकर औरत ने हथकड़ियाँ लेकर अपनी कलाइयों में डाल ली। उसकी कलाइयों से हथकड़ियाँ निकालते हुए कोतवाल बोले, ये तुम्हारे पहनने की चीज नहीं है, तुम्हारी कोमल कलाइयों में इससे चोट लग जाएगी। औरत ने हट की, नहीं जी, मैं इन चीज़ों को पहनकर देखना चाहती हूँ कि कैसे पहनी जाती हैं। अच्छा तो रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इन्हें कैसे पहना जाता है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे तुम मुझे पहनाती जाना। कहकर उसने अपने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डलवा दी। फिर मुस्कुराता हुआ बोला, देख लिया, इस तरह पहना जाता है, अब इन्हें खोल दो। कोतवाल की बात सुनकर औरत जोर से हंसी। उसने अपनी नकली वेशभूषा को अलग किया और बंदूक उठाकर कोतवाल की छाती पर रख दी। पूजा करोगे बरखुरदार? मन्नी चोर की पूजा करना क्या आसान समझा है? मन्नी चोर का रूप देखते ही कोतवाल के होश उड़ गए। गिड़गिड़ाता हुआ बोला, भाई इस बार माफ़ कर दो, आगे से कभी तुम्हारे आड़े नहीं आऊँगा। लेकिन मन्नी चोर कहाँ सुनने वाला था। उसने कोतवाल को रस्सी से बांध लिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर घोड़े पर बिठाया और बादशाह के महल के आगे फेंक कर चंपत हो गया। सवेरा होते ही शहर में हलचल मच गई। मन्नी चोर ने कोतवाल की वो दशा बनाई जो आज तक कभी ना बनी थी। लोग मन्नी चोर के नाम से थर-थर कांपने लगे। दरबारियों को लगा कि अब उसके हाथों से घोड़े को बचाना मुश्किल है। दांव लगने पर वो घोड़े को अवश्य ही उड़ा ले जाएगा। दरबार में फिर पर्चा आ गिरा, जिसमें काबुली घोड़े को जल्द से जल्द भगा ले जाने की बात लिखी हुई थी। इस बार इनाम में 5,000 रुपये रखने पर भी कोई रखवाली के लिए तैयार ना हुआ। बादशाह को बड़ी चिंता हुई कि किस तरह घोड़े की सुरक्षा की जाए और मन्नी चोर को जिंदा पकड़ा जाए। जब कोई उपाय न सूझा तो बादशाह ने स्वयं निश्चय लिया कि वो अपने हाथों से चोर को पकड़ेंगे। सोचकर बादशाह उसी काबुली घोड़े पर बैठकर पहरा देने लगे। मन्नी चोर ने पता लगवा लिया कि इस बार स्वयं बादशाह पहरे पर हैं। वो एक बुढ़िया का रूप बनाकर मंदिर वाली सड़क पर
जा बैठा और चक्की आगे रखकर अनाज पीसने लगा। सड़क के किनारे बुढ़िया को अनाज पीसते देख बादशाह ने पूछा, इस वक्त किसके लिए अनाज पीस रही हो? बुढ़िया हाँफती हुई बोली, क्या करूं सरकार, बुढ़ापा बहुत बुरा है और उससे भी बुरी चीज़ है गरीबी। दिन में मोहल्ले के बच्चे पगली पगली कहकर चिढ़ाते हैं, इसलिए रात में यहाँ आकर काम करती हूँ। अभी अभी एक सिपाही आया था, आटा पीसने के लिए गेहूँ दे गया है, अभी आकर ले जाएगा। ये सुनकर बादशाह घोड़े से उतर गया। पूछा, क्या नाम था उस सिपाही का? बुढ़िया ने माथे से पसीना पोंछा। बोली, नाम तो सरकार वो कुछ मन्नी मन्नी बता रहा था। बादशाह को विश्वास हो गया कि वही मन्नी चोर है। उसने बुढ़िया से पूछा, वो कितनी देर में लौट कर आएगा? बुढ़िया बोली, आता ही होगा सरकार। बादशाह ने सोचा, चोर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वो बुढ़िया से बोला, तू मेरे कपड़े पहन ले और मुझे अपने कपड़े दे दे ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। वो सिपाही नहीं है, चोर है। मैं उसे पकड़कर बादशाह के पास ले जाऊंगा। बादशाह ने अपने कपड़े पहनाकर उसे मंदिर के आंगन में भेज दिया। साथ ही अपना काबुली घोड़ा भी उसके हवाले कर दिया। स्वयं अपने बुढ़िया के फटे पुराने कपड़े पहन लिए और सड़क के किनारे बैठकर चक्की घुमाने लगा। हाथ में घोड़ा आते ही मन्नी चोर फूला न समाया। वो तुरंत घोड़े पर चढ़ा और घोड़े की लगाम लगाते हुए, बादशाह सलामत, तुम चक्की पीसते रहो। मन्नी चोर ये भागा। बादशाह ने आवाज़ सुनी तो कलेजा धक से रह गया। हाथ से चक्की छूट गई। वह रे मन्नी चोर, तू तो अक्ल का बहुत तेज निकला। उधर मन्नी चोर बादशाह की पोशाक में घर पहुंचा तो बनिए को विश्वास हो गया और बोला, शाबाश बेटा, अब तू जरूर चोरी कर सकता है, किंतु याद रखना, गरीब को कभी परेशान न करना। ईमानदारी और मेहनत से कमाए गए धन पर डाका नहीं डालना और गरीबों की मदद करने में पीछे मत रहना। अब जाकर बादशाह का घोड़ा वापस कर आ। पिता की बात सुनकर मन्नी चोर घोड़ा वापस करने निकल जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।